जय श्री राम, जय श्री हनुमान। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरी याददाश्त धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं जो कुछ भी याद रखने का प्रयास करता हूँ वो मुझे याद नहीं रहता, सुबह का शाम तक ही भूल जाता हूँ। कई विद्यार्थी वर्ग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको याद नहीं रहता। वो बार बार पढ़ने के बावजूद भी उनको जो है याद नहीं रहता, ऐसा वो महसूस करते हैं। इनके लिए एक उत्तम याददाश्त होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना याददाश्त के पढ़ना तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जब परीक्षा जब होती है तो उसमें उसका निचोड़ वो काम आता है। उस समय आपकी मानसिक जो क्षमता है वो उत्तम होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आप उचित निर्णय ले सकें। कमज़ोर याददाश्त वाले लोग कई बार जो है उनको नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति की एक अच्छी याददाश्त होना बहुत ही ज़रूरी है। याददाश्त कमज़ोर होने के कई कारण हो सकते हैं। ढलती उम्र के कारण भी जो मानसिक क्षमता धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। यदि हम अपनी मानसिक स्थिति को तनावग्रस्त रखते हैं, यानी तनाव ज़्यादा महसूस करते हैं, तो भी हमारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। कई बार हम पूजा करते समय, ध्यान करते समय पूजा में बैठते जरूर हैं, आंख जरूर बंद करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक दोनों उपाय आपको बताने वाला हूँ, जिसको अपना करके आप अपनी याददाश्त को बहुत ही तेज बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इनको अपना करके आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। आप खुद इस बात को महसूस करेंगे। तो इसका एक आध्यात्मिक उपाय है, गुरु गोरखनाथ जी का लिखा हुआ एक मंत्र है, जिस मंत्र को भगवान सूर्य के सामने सुबह सुबह जो बैठ करके कमर को सीधी करके पद्मासन लगा करके भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य की तरफ मुख करके हाथ जोड़ करके इस मंत्र का 1, 2 या 5 बार शांत जो है मन से इसका उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है: जिव्या ज्वाला सरस्वती मुखा बिराजो आए, भूल्या अक्षर याद करूं गौरी पुत्र गणेश। गणेश देवा आए बैठो मेरे रोम रोम में 10 द्वार, लागी कुंजी खुल गया किवाड़, जाए देखा निरंजन का घाट। निरंजन के घाट झंकार होत है, नाभ नास का एक द्वार। सरस्वती नव नाड्या बही, गुरु शब्दा लग लाग रही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु आदि देव साब कही, सरस्वती मंत्र संपूर्ण सही। गद्दी पर बैठा गुरु गोरखनाथ कही, श्री नवनाथ जी महाराज कही। शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरीय गुरुआ का वचन साचा। सत्य नाम आदेश गुरु को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस मंत्र का 1, 2 या 5 बार बड़े शांत भाव से इसका उच्चारण करें। ये सरस्वती मंत्र है। माँ सरस्वती की कृपा से आपकी याददाश्त इससे बहुत तेज हो जाएगी और आप खुद ये महसूस करेंगे कि आपकी जो पढ़ने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आपकी याददाश्त अच्छी हो रही है, जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो रहा है। वे लोग जो अपनी याददाश्त को ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी कमज़ोर हो रही है, उनकी याददाश्त भी धीरे धीरे अच्छी होती जा रही है। माँ सरस्वती की कृपा उन पर बनती जा रही है। इस आध्यात्मिक उपाय को अपना करके आप अपनी याददाश्त को बहुत अच्छी बना सकते हैं, बहुत तेज बना सकते हैं। साथ ही आयुर्वेद के अंदर एक बहुत ही सटीक उपाय दिया हुआ है। आयुर्वेद की 5 चीज, इसमें ब्राह्मी,
जो एक घास की तरह आता है, याद रखिएगा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मगज के बीज, सफ़ेद काली मिर्च और मिश्री, इन 5 चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। शाम को एक छोटे पात्र में 2 या 4 नग सफ़ेद काली मिर्च, थोड़ी घास फूस की तरह जो है ब्राह्मी, उसको तोड़ करके जैसे 2 या 3 ग्राम उसमें डाल दें। शंख पुष्पी, उसको भी 2 या 3 ग्राम उस पानी के अंदर भिगो दें। और मगज के बीज, ये 5-10 की संख्या में हो सकते हैं, इनको भी पानी में आप भिगो दें। इन 4 चीज़ों को भिगो करके सुबह जल्दी उठ करके इनको निकाल कर इनको बारीक पीसिए, मिक्सी में पीस लीजिए इनको, या इसको आप पत्थर की शिला पर इसको बिल्कुल बारीक पीसिए। उस समय उसमें आवश्यकता अनुसार मिश्री मिला दीजिए, मिश्री को भी साथ में पीस लीजिए। फिर कच्चे दूध में, जो गाय का दूध हो तो अति उत्तम है, गाय के दूध में इस जो है मिश्रण को डाल करके उसको उलट पुलट करके खाली पेट आप इसको पी जाएं। इसके आधे घंटे बाद तक आप पानी वगैरह चाय वगैरह कुछ न पिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आयुर्वेद शास्त्र में दिया हुआ अत्युत्तम दवा है। याददाश्त के लिए इससे अच्छी दवा कोई हो ही नहीं सकती। आप इस प्रकार का मिश्रण, इस दवा को आप तकरीबन 2 या 3 महीने तक आप लगातार लें। आप ये महसूस करेंगे कि आपकी याददाश्त धीरे धीरे बहुत तेज होती जा रही है। जिन लोगों का आधा सिर दर्द करता है, सिर भारी रहता है, या जिनकी याददाश्त बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, ऐसे लोग, ऐसे छोटे बच्चे जो मानसिक क्षमता जिनकी कमज़ोर है, जो एक विपरीत से लक्षण उनमें नज़र आ रहे हैं, जो अव्यवहारिक जो है क्रियाकलाप कर रहे हैं, बार बार कहने पर भी जो कहना नहीं मानते, हो सकता है उनकी याददाश्त कमज़ोर हो। उनको भी ये मिश्रण देने से उनकी याददाश्त तेज होगी, वो एक अच्छी बुद्धि के धनी बन जाएंगे। आप विश्वास रखिए, मैंने जो आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक जो दोनों उपाय आपको बताए हैं, ये बहुत ही सटीक उपाय है। इन दोनों उपायों में से किसी भी उपाय को अपना करके आप अपनी याददाश्त को बहुत अच्छी बना सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें विद्यार्थियों को एक खास ध्यान रखने की बातें हैं कि जब भी वो पढ़ने के लिए बैठे, अपनी कमर को सीधी करके बैठे, क्योंकि लेट करके या कमर को टेढ़ी करके इस तरह पढ़ने से जो है याददाश्त कुछ कमज़ोर होती है। मानसिक क्षमता तेज करने के लिए अखरोट बहुत अच्छी चीज़ है। अखरोट को आप रात को 2 अखरोट भिगो दीजिए, सुबह इनको बारीक चबा करके इनको खाइए। इससे भी आपके दिमाग को पोषण मिलता है और आपकी याददाश्त बहुत ही तेज हो जाती है। इस वीडियो को आप आगे से आगे भेजिए ताकि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों की संख्या में जो प्रतिभागी है, उनको भी इनका लाभ प्राप्त हो सके। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। भविष्य में मैं अनेक उपयोगी बातें आपको इसके माध्यम से बताता रहूँगा। यदि आप किसी विशेष बिंदु के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो मेरे संपर्क सूत्र 9982711811 पर संपर्क करके या व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जो प्रश्न लिखवा करके मुझे भिजवा सकते हैं। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर प्रहलाद राय शास्त्री यथासंभव यथा समय आपकी शंका का, आपके प्रश्न का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। जय श्री राम, जय श्री।